चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंड जी कहते हैं, मुनि ये मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा सुनाई है। अब चाक्षुष मनु के 6ठे मनवंतर का वृत्तांत सुनो। ब्राह्मण वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उस जन्म में भी उसका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजसी महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला और समर्थ था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी, किंतु वह तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था। अतः माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। उस पर माता बोली, बेटा ये क्या, मैं तो डर गई हूँ, तुम्हारे मुख पर यह हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमय में ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? पुत्र बोला, माँ क्या तुम नहीं देखती? सामने जो ये बिल्ली खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जात हारिणी मुझे हड़प लेने को तैयार है। यह अदृश्य भाव से खड़ी है। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो जाता है। वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भीग रहे। यही सब देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश शीघ्र हृदय से मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जात हरिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती है और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपभोग योग्य फल की कामना रखती हो। माता ने कहा, बेटा मैं उपकारों के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो उसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने परित्याग कर दिया। यूँ कहकर वह बालक को वहीं छोड़ सुतिका गृह में बाहर निकल गई। सुतिका गृह से बाहर निकल गई। उस समय जातारिणी ने उस शुद्धात्मा बालक को हड़प लिया और उसी ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। फिर रानी ने नवजात पुत्र को ले जाकर दूसरे के घर में रख दिया और उसके बालक को ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। उस प्रकार नवजात शिशु को चुराने वाली वह क्रूर राक्षसी तीसरे घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों के चुराने और बदलने का काम वह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार भी की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आर्य ने कहा, वत्स पहले आप अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं किस माता को प्रणाम करूं? जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली को? मैं राजा अनमित्र के घर में उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, किंतु जात हारिणी मुझे उठा ले आई और यहाँ हेमिनी के पास छोड़कर उसके पुत्र को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवर बोधक के गृह में ले जाकर उसने रख दिया और उसके पुत्र को हड़प कर भक्षण कर लिया। रानी हेमेंद्री का पुत्र यहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारों के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार कर रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, अतः बताइए किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊँ? गुरु बोले, बेटा यह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। मोह से मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। आनंद ने कहा, ब्रह्म से संसार की ऐसी ही व्यवस्था है कि इसमें मोह के लिए यहाँ अवसर है, कहाँ अवसर है? सोचिए तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्य का संबंधी होता है, किंतु मरते ही उसके सभी संबंध छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ गया है, उस देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है।
इसलिए मैं कहता हूँ संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है, भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्म में दो माताएं और दो पिता प्राप्त किए, फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर यह संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः अब मैं तपस्या करूंगा। आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को, जो चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लाई लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़े और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे वन जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने के योग्य बनाया और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लगे थे। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप करते हो। आनंद ने कहा, भगवान मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करता हूँ। ब्रह्म बंधन के हेतुभूत जो मेरे कर्म है उसका नाश हो जाए, यही तपस्या का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी बोले, जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है वही मुक्ति के योग्य होता है। जिसके पास कर्मों का संचय है वह नहीं। तुम तो सत्वाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे। तुम्हें छठा मनु होना है। चलो अपने अधिकार का पालन करो। तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी को यो कहकर वह परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरत होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसलिए वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न किए। चाक्षुष मनवंतर में आर्घ्य, प्रसूत, भव्य, युथग और लेख, ये 5 देवगण थे। इन सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोजी एवं अमृतासी थे। इन सब के स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, वीरजा, विस्मान, उत्पन्न, मधु, अतिनामा और सहिष्णुना, ये 7 सप्तर्षि थे। उरु, पुरु और शतद्रुम आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने उस पृथ्वी का राज्य किया। इस समय वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते थे। उसके मनवंतर में जो देवता आदि हुए थे उसका वर्णन सुनो। वैवस्वत मनवंतर की कथा तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। मार्कंडेय जी कहते, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उसके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। वैवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती, मतलब आंखें मूंझ लेती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम मतलब शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उसकी दृष्टि चंचल हो गई। वह देख सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदनंतर पति के श्राप से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। यह
उसके लिए असह था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। उस तरह अनेक प्रकार के विचार करते प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उसने कहा, तू इस घर में रह और मेरी तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूँ कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहाँ उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत किया। वे कुछ काल तक वहाँ रही। उसके बाद पिता ने उन्हें प्रेमपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यों कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए उत्तर कुरु में जाकर गौड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे दो पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा से कुपित हो यम को शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी के भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की ये बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न की है। सूर्य ने कई बार धुआं फिराकर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे शाप देने को उद्यत हुए। यह देखकर उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, ये मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे अपने ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, यह घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरुदेश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को इतनी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, उनकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया। अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर देवताओं को और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। देवता बोले, भगवान ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद स्वरूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान है, आपको प्रणाम है, आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मयी है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मलात्मा है, आपको प्रणाम है, आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा है, आपका स्वरूप संपूर्ण
जगत में व्यापक है, आप सबके स्वरूप आत्मस्वरूप है, आपको नमस्कार है। आपका सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राण प्राप्तव्य स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्मक रूप है, आपको नमस्कार है। आप प्रभा का विस्तार करने वाले, आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले, आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही है, रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है भगवान। आप ही यह संपूर्ण जगत है, आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। इत एवं ऊर्ध्वलोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ यह ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती है। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती है। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता। ऋग्वेद की ये संपूर्ण ऋचाएं दूसरी और ऋग्वेद के ये सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियाँ आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। जगन्नाथ, आप ऋग्वेदमयी हैं, आप ही यजुर्वेदमयी हैं तथा आप ही सामवेदमयी हैं तथा इस प्रकार आप त्रयमयी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप है, आप ही ब्रह्म के पर और अपर रूप हैं। मूर्त और अमृत, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमिष काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही क्षयात्मक मतलब प्रतिक्षण बीतने वाला काल रूप है। भगवान, आप प्रसन्न होइए और आपकी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवताओं और ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोराशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उसका जो ऋग्वेद में तेज था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेद तेज से ध्रुवलोक की रचना हुई और सामवेद में तेज से स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में 15 भाग छांट दिए और उसके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की सबिका तथा अन्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य सबसे अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से अपने उसके सन्मुख गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। उससे अश्वरूप धारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए जो नासत्य और दक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीर्यपात के अनंतर रेवत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए, बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुरूप स्वरूप का दर्शन कराया। उसके उस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमयी पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। उस दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने उसने शाप का अंत इस प्रकार किया था, कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर उसका पैर
ठीक हो गया, फिर उसका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उसका समान भाव था। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए। रेवत को भी गुहकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की यहाँ नियुक्ति हुई, उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्णन। ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण मतलब रूप रंग वैवस्वर मनु के ही समान था, अतः वे सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही 8वें मनु हुए होंगे। इस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनिश्वर को पिता के ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी। उसने राजा सवर्णि को अपना स्वामी बनाया और उसने कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वर मनमंत्र में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, वैश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और वैश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरस गण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ब्राह्मण ये सब मिरिच सर्ग हैं। मिरिच नंदन कश्यप की संतान होने के कारण उन्हें मारिच कहते हैं। इस मनंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम ऊर्जस्वी हैं। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता हैं। भूत भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सबका लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। सब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूलोक तो यह पृथ्वी है, अंतरिक्ष को ध्रुलोक या भूलोक माना गया है और दिव्य लोकों को स्वर्गलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये ही इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, सरयाति, नरिस्वंद, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पुषद्र ये 9 वैवस्वर मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है। कौष्टुकी बोले, महामुनि आपने स्वयंभू आदि 7 मुनियों का वर्णन किया, 7 मनुओं का वर्णन किया तथा अपने मनवंतरों में जो देवता, राजा और मुनि हुए थे उसकी भी बतलाया। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उसका परिचय दीजिए तथा उसके मनवंतरों में जो देवता आदि होंगे उसका भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण छाया संज्ञा के पुत्र सावर्णी का नाम है, मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। सावर्णी का नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वे सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वर मनु के ही समान थे। वे ही 8वें मनु हुए। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कुप, ऋषशृंग तथा अश्वत्थामा ये 7 सावर्णिक मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20 देवताओं का समुदाय होगा। तपश्चात तप, शक्र, धृति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दैत्य, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपागण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत हैं। तीसरे गण के जो 20 देवता हैं उनमें दम, दांत, रित, सोम और विंत आदि प्रधान है। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये भी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी
आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंधकर पाताल लोक में विद्यमान है। वीरजा, अवीरवा, निर्मोह, सत्यवाक, कृति तथा विष्णु आदि सवर्णिक मनु के पुत्र होंगे। सावर्णी मनु की उत्पत्ति के प्रसंग में देवी महात्म्य प्रथमोध्याय मेघा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। प्रथम चरण के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदाशक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरण के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष्य, परिध, शूल, भूषंग, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोलाविंध्यंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। कोलाविंध्यंसी मतलब ये किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे कोलाविध्वंसी कहलाए गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहे। समूची पृथ्वी के अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजनिक सेना और खजाने की वहां से हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उसका सत्कार किया और वह उस मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए एक काल तक वहां रहे। फिर ममता से आकृत चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरी दुराचारी भृत्यगण
दैत्यगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा ये खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, ब्राजन में धनियों के कुल में उत्पन्न हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वर्जित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजोचार राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है जो जो तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंड जी कह रहे हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपके एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता हो रही है, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर यहाँ है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने उसको छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी उसका परित्याग कर दिया है, तो भी उसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभागी, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इनमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है।
ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी ये पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चांच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति मतलब जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रादुर्भाव का ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही उन संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रादुर्भाव हो, वह जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से जो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे, वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिक कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी का भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में भी उन्हीं स्वरूप स्थिति हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो
बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्राएं उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो देवी। तुम्हारी इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती है, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से उसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत जन जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय इस सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष्य धारण करने वाली हो। बाण, पुष्ंडी और परिघी ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। अब पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुम्हारे निंद्रा के अधीन कर लिए दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसीय हो। ये जो दो दुर्गस असुर मधु और कैटभ है उनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान ने नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और रक्षक स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को सृष्टि के समक्ष खड़ी वृक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब नयन
कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। उस समय ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री मार्कंडे पुराणे सौवर्णिक मनवंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोध्याय। उर्वाच। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग ओम मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, ऋष्विक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्य चरित्र के पाठ में उसका विनियोग है। ध्यान में कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षय माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष्य, कुंडिक का दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण कर दी है तथा जिसके श्री विग्रह की क्रांति मूंग के समान लाल है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का यथार्थ वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुना। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उन सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुना नहीं। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाला जाजल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, यहाँ सब उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण दिशाओं के शरीर से प्रकट हुई इस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने इस प्रकाश से तीनों लोक को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंगली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तथा
और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी उनके चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष्य तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिया और वैरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट दिया। सूर्य ने देवताओं के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट दिए। साथ ही साथ उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हांसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। उनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलंधी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों की राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और वस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास्य पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भगवती से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों से घेरकर उस सिंहनादिनी की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसके देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथों के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपनी धनुष्य की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित
उभादृशित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र उद्दग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महानु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीक्ष्ण थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लगा। परिवारित परिवारित मतलब परितो वारयति, शत्रु नीति युक्त। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब सैनिक रथियों के घेर कर लोहा लेने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घेरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य से देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ंग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन वह सिंह भी क्रोध से भरकर गरजने वालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपास, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख बाजे आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के इस भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वहन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरफ फटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दनें कट गई, किन्हीं की दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए।
कितने ही महादैत्य जांधे फट जाने से पृथ्वी पर गिरे पड़े, कितनों के ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कम्बद्ध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और रुष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी की गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि कोई भी थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्जने वालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवता गण उन पर आकाश से फूल बरसाने लगे और उन सबके बहुत संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सौवर्णिक मनवंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बिका के श्रीअंगों की क्रांति उदयकाल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर मुद्राएं धारण की हुई है। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बांधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़े। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाता रहा हो। तब देवी के अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष्य तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष्य कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से विंध डाला। धनुष्य, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने दिखा धारवाड़ी तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाही भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके वह राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति उस अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी और आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो उठा। महिषासुर की सेनापति उस महापराक्रमी चक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर
हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। टूटकर शक्ति को टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उनके उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उन दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगे बाहु युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उनके पंजों की पास मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया, तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चक्कुम्बर निकाल डाला, बिंदीपास से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया और दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर किन्हीं ने ऊपर खूनों का प्रहार करके किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु के झोंकने से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसने वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलती हुई सिंगों के आधार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसके भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी विंध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा उनकी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सुंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उद्धत हुआ राक्षस अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा और
डकारने लगा। इस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूड, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यो कहकर देवी उछली और वह महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसके पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने उसके प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सौवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चतुर्थोध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कुपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंध झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उसके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीया तथा जगदम्बिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दारिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इन अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवता और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आप आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते।
आप ही सबका आश्रय है, ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृत अव्यकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वः आप ही हैं। उसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, एवं अतः एवं सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ऋत्विक के मनोहर पदों में पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी मतलब तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त है। उस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता मतलब खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की गौर पीड़ा का नाश करने वाली हैं देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौकारूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है मधु, आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। ये बात अभी अनुभव में आती है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप निज आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हुष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चिंत ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही उस दयाद रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो।
इस समय संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए निश्चिंत ही वह सोचकर ये शत्रुओं का वध कर दिया है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उसके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्त से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुर की आंखें फूट गई हैं, उनके कारण यह था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्तनों दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मातः आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्नत दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शुल्क से हमारी रक्षा करें, अंबिके खड़ग से ही हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष्य की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरीय अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इन भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब और से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं सुगंध एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबके मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोले, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोक का हित चाहने वाली देवी इस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी। वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी
दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ।